अगर मैं आपको बताऊं कि अरेबियन सी की शांत लहरों के नीचे एक ऐसा शहर बसा है, इतना प्राचीन, इतना भव्य, कि उसकी मौजूदगी कथा और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। क्या द्वारका का वही दास्तान जो प्राचीन ग्रंथों में भगवान कृष्ण के शाही राज्य के रूप में वर्णित है, वास्तव में इन लहरों के नीचे छुपा हो सकता है? क्या यह केवल एक महाकाव्यों से ली गई कहानी है, या एक डूबा हुआ सच्चाई है जो अब खुलने का इंतजार कर रही है? महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक ऐसा शहर था जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो खुद भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित था। इसे शाही महलों, फैले हुए बागों और जटिल वास्तुकला के लिए वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि इसे समुद्र से धरना करके बाद में कृष्ण के जग त्यागने पर पानी में डूबा दिया गया। सदियों तक इस कहानी को पौराणिक माना गया। लेकिन क्या लहरों के नीचे कोई सच्चाई छुपी हो सकती है? द्वारका के राज खोलने की कोशिश सच्चे मन से 20वीं सदी में शुरू हुई। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वज्ञ डॉक्टर एस आर राव ने अभियान का नेतृत्व किया, जिसने वर्तमान द्वारका के तट के पास डूबे हुए ढांचे स्ट्रक्चर्स का पता लगाया। इनमें पत्थर की दीवारें, स्तंभ और एंकर्स शामिल थे, जो एक प्राचीन बंदरगाह शहर की मौजूदगी का संकेत देते हैं। आगे चलकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियानोग्राफी द्वारा की गई खोज में 1500 ईसा पूर्व के समय के उपकरण मिले। डूबे हुए शहर की योजना ने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ग्रिड जैसे नक्शों और विकसित शहरी योजना को दर्शाया। हालांकि संदेह जारी रहा। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि ये रचनाएं प्राकृतिक हो सकती हैं या किसी अन्य ऐतिहासिक युग की। खंभात की खाड़ी में सोनार इमेजिंग ने शहर जैसे ढांचे दिखाए, जिसने विवाद को और तेज कर दिया। फिर भी स्पष्ट उपकरणों की कमी ने अंत में पक्के निष्कर्ष निकालना मुश्किल बना दिया। आखिरी कुछ वर्षों में एएसआई की अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग के नवीन प्रयासों ने रुचि को फिर से जगा दिया है। आधुनिक तकनीक और पद्धतियों का प्रयोग डूबे हुए शहर के मूल और पौराणिक द्वारका से उसके संबंध के बारे में स्पष्ट उत्तर देने का लक्ष्य रखता है। यद्यपि निश्चित सबूत अब भी पार पहुंचने से दूर हैं, पुरातत्व खोजों और ग्रंथिक वर्णनों का संगम एक प्रभावशाली तस्वीर पेश करता है। डूबे हुए ढांचों की ग्रंथिक वृत्तांतों से मेल खाने वाली रचना इस बात का संकेत देती है कि द्वारका का दास्तान ऐतिहासिक घटनाओं में निहित हो सकता है। अगर ऐसा है, तो यह खोज न केवल प्राचीन कथाओं को सत्यापित करती है, बल्कि भारत उपमहाद्वीप में प्रारंभिक शहरी विकास की हमारी समझ को भी बदल देती है। द्वारका की संभावित खोज मिथक काव्य और इतिहास के मध्य रेखा को मिटा देती है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करती है। यह हमें अपनी विरासत और पीढ़ियों से चले आ रहे कहानियों को संरक्षित रखने की महत्ता याद दिलाती है। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है, हर नई खोज हमें हमारे अतीत के रहस्यों को सुलझाने और उन सभ्यताओं को समझने के और निकट ले आती है जिन्होंने हमारी दुनिया का निर्माण किया। द्वारका की कहानी हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती है, जहां मिथक सच्चाइयों को छुपाए बैठी हो सकती हैं। जब हम और गहराई से खोज करते हैं, न केवल एक डूबे हुए शहर के राज खुलते हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों की स्थायी विरासत से भी जुड़ते हैं। और कौन सी अन्य कथाएं वास्तविकता में जड़ित हो सकती हैं, जो बस सतह के नीचे इंतजार कर रही हैं। अगर यह द्वारका की यात्रा आपको रोचक लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।